नमस्कार मंडली, क्या हाल चाल भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जो एकदम मजे में होंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज हम लोग मॉर्निंग के टाइम पर भी एक क्लास करेंगे, पर लेकिन थोड़ा सा बच्चों के एग्जाम का अपडेट के चक्कर में यार मेरे को 2-3 जन तो अब अपने कॉल को अटेंड करने वाले चाहिए होंगे, क्योंकि कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है ना, मेरे को सबका मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, गालियां सुनने को मिल रही हैं, ना जाने क्या क्या है ना। इस टाइम पर अलग अलग परिस्थितियां मेरे जीवन में चल रही हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इन सब परिस्थिति को मैं किस प्रकार से संभालूं। ठीक है, आपके पास कोई उपाय हो तो आप लोग भी जरूर दीजिएगा। तो हम लोग हमारी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, है ना। देखो, किसी भी चीज को चलाने के लिए केमिस्ट्री बहुत ज्यादा जरूरी है ना। बायोलॉजी तो बाद में आती है यार। एक ये हमारी पेन ड्राइव नहीं लग पाती है इसमें, आजकल सब कुछ विवादित काम ही हो रहे हैं क्या। चलिएगा जी। तो हमारी क्या है बेटा जी, हम लोग केमिस्ट्री अपनी पढ़ रहे थे। अच्छा चलो, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे भैया। अब मैं आप लोगों से एक और बात पूछना चाहूंगा। क्या बात है वो, कि हम आपकी एक क्लास शाम को भी लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। शाम को 6 बजे ही आपकी क्लास होगी, ठीक है, जिस टाइम हुआ करती थी। ठीक है जी, चलेगा। तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो बेटा जी हमारा एक बहुत ही अच्छा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो पहला चैप्टर हमारा, क्योंकि हम लोगों ने अपना सिलेबस दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया है, आप लोगों को याद होगा। तो हम लोग केमिस्ट्री अपनी पढ़ रहे थे, और केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने हमारा एरर क्या होती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्कोप क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एरर क्या होती है, और एरर के सोर्सेज क्या होते हैं, ये कल के लेक्चर में पढ़ा था, अगर जो आप सभी लोगों को याद होगा तो। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं भाई, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं भैया आप। अब आज का जो लेक्चर है वो हमारा स्टार्ट होगा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन से। अब ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। ये टॉपिक क्या करता है, बच्चों को बेहद ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। कैसे कंफ्यूज कर देता है कि भैया हमें ये वाला टॉपिक जो है ना, ये जो एक्यूरेसी प्रिसीजन बता रहे हो, हमने यूट्यूब पर भी देखा। काफी सारे बच्चे मुझे बोलते हैं भैया हमने यूट्यूब पर भी देखा, क्लियर तो हुआ पर लेकिन उतने अच्छे से नहीं हुआ। अब मैं आप लोगों को ज्यादा थ्योरी ना दिखा करके कम थ्योरी में ज्यादा चीज बता देता हूं, ऐसा है ना, ये है ना जी। चलेगा तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी, और गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग। चलिएगा जी, तो आई लव यू टू मेरा बच्चा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। बहुत ही देसी उदाहरण के साथ हम इसको समझेंगे। तो यहां पर आप आ जाइएगा, यहां पर आप इस तीर अंदाजी में आप देख रहे होंगे। ठीक है, यहां पर 2 तीर अंदाज हैं। मान लीजिए ये मैं हूं, है ना, ये मैंने तीर मारे हैं PUNIT, है ना। और ये हमारा दूसरा, किसी बच्चे को रैंडमली उठा लेते हैं हम लोग, यहां से किसको उठा दे, अशद जी को उठा लेते हैं। ये जो तीर मारे हैं ये अशद जी ने मारे हैं। ये किसने मारे हैं, अशद जी ने तीर मारे हैं। ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो आप देखोगे तो यहां पर क्या है, चलो इसको भी नहीं समझते हैं, इसको भी नहीं समझते हैं, अलग से करते हैं, क्योंकि यहां पर भी आप लोगों को, ये तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अलग से करते हैं। चलिएगा, क्या करते हैं अलग से भैया, यहां पर आ जाइएगा। मैं यहां पर क्या है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। चलिएगा, अब यहां पर क्या हुआ, ये मैं हूं, है ना, अभी भी मैं ही हूं, यानी ये मैं हूं PUNIT। ठीक है जी। और यहां पर दूसरा बच्चा हम लोगों ने क्या लिया था, हमारा कौन सा लिया था, अशद लिया था, है ना, अशद जी लिया थे, अशद जी। ठीक है, अब देखो हमारे पास में, दोनों के पास में 3-3 तीर है। ठीक है, हम दोनों के पास में ही 3-3 तीर है। अब 3-3 तीर दोनों के पास में है, तो भाई क्या होगा, अब ये वाला नंबर 10 है, मैं यहां पर नंबर भी लिख देता हूं। ये वाला सर्कल 10 नंबर है, ये वाला 9 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये 7 नंबर है। ठीक है, ऐसे यहां पर है, ये 10 नंबर। यार मेरे को एक बात नहीं समझ में आती है, बच्चे जब कॉल कट कर रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आती क्या बात। मुझे बहुत ही इरिटेशन हो रही है अपने फोन से, मैं फोन फोड़ दूंगा। या मतलब कि जब बच्चों को कॉल कट हो रहा है तो ऑब्वियसली पता होगा ना कि सर बिजी है, वरना हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए यार, है ना। मेरे वाले नंबर पर डायरेक्ट कॉल करने की क्या आवश्यकता है,
आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए ना, ठीक है जी, चलेगा। अब अशद और मैं दोनों के पास 3-3 तीर हैं, तो दोनों मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हैं भाई? संभावना यह है कि अशद जी तीनों तीर 10 पर मार दे, मेरी भी संभावना है कि तीनों तीर में 10 पर मार दूं, तो मैक्सिमम रिजल्ट आ सकता है 30। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल मैक्सिमम रिजल्ट आ सकता है 30, यानी कि कोई हम दोनों में से कितना भी बड़ा तीरंदाज हो 30 से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकता है ना। मिलेंगे तो 30 ही मिलेंगे, वरना उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है जी, क्योंकि मैक्सिमम वही है। अब ये 30 क्या हो गई? ट्रू वैल्यू हो गई, क्योंकि भाई जिससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता तो वो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए अशद जी ने 3 तीर मारे, अशद जी ने 3 तीर मारे। पहला तीर जो अशद जी का लग जाकर के लगा वो लगा बिल्कुल सेंटर में 10 पर, दूसरा तीर अशद जी का लगा 9 पर, और तीसरा लगा 8 पर, ठीक है। यानी कि अशद जी का जो टोटल होता है वो क्या होता है? 10 जमा 9 और जमा 8, कितना हो गया टोटल? अशद जी का टोटल हो गया 27, ठीक है। वहीं पर ही मैंने, क्योंकि मेरे को चश्मा लगा है भाई, तो हमने 3 तीर मारे और मेरे तीनों तीर जाकर के लगे 7 पर। पहला तीर भी 7 पर लगा, दूसरा भी 7 पर लगा, और तीसरा 8 पर लगता लगता भी 7 पर ही लग गया। तो मेरा जो टोटल वो क्या हुआ भैया? 7 जमा 7 जमा 7, मेरा टोटल होता है 21, ठीक है जी, 21। असद जी का टोटल हुआ 27, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारा 2 कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। अब एक्यूरेसी क्या होता है कि जो रिजल्ट हमारा जो ट्रू वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, जो हम लोगों ने क्या ली हुई है बेटा जी, जो हमारी ये ट्रू वैल्यू है, इस ट्रू वैल्यू के जो रिजल्ट ज्यादा नजदीक होगा वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। मैंने क्या बोला कि जो भी रिजल्ट है ना ट्रू वैल्यू के जितने नजदीक होगा, यानी कि जो भी मेजर्ड वैल्यू था, अब देखो ये असद जी की मेजर्ड वैल्यू है, ये मेरी मेजर्ड वैल्यू है 21, है ना। अगर जो बात करता हूं तो ये 21 जो है ये मेरी मेजर्ड वैल्यू है, ये मेरी मेजर्ड वैल्यू है, और ये असद जी की मेजर्ड वैल्यू है। तो हमारा क्या बोला गया है कि हमारा क्या बेटा जी, एक्यूरेसी क्या होता है कि जो ट्रू वैल्यू है उसके नजदीक जोन सा भी मेजर्ड वैल्यू हो वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। अर्थात जैसे कि मैं यहां पर बोलूं तो 30 है, ट्रू वैल्यू 30 है, तो 30 के नजदीक 27 होगा या 21 होगा? जो 30 होता है बेटा जी उसके नजदीक 27 होगा या 21 होगा? 30 के नजदीक कौन होगा? वेरी गुड बेटा जी, क्या होगा? 27 होगा। और अभी मैंने क्या बोला कि ट्रू वैल्यू के जो जितना नजदीक होगा वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। यानी कि अशद जी और मुझ में, है ना, अशद जी और मुझ में यानी कि प्यारे बच्चों अशद जी और मुझ में कौन ज्यादा एक्यूरेट निकला? अशद जी निकले, ठीक है। यानी कि हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? अशद जी इज मोर एक्यूरेट देन पुनीत। सही बात है। तो एक्यूरेसी क्या होता है, जिस जिस बच्चे को समझ में आया हो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फटाफट चैट सेशन भेज दीजिएगा अगर जो आप लोगों को एक्यूरेसी क्या होता है समझ में आ गया हो तो, है ना। अब जैसे कि मैं यहां पर उदाहरण के तौर पर आपको 1-2 चीज पूछ लेता हूं। मान लीजिए किसी के 100%, भाई 100% में से हमें नंबर मिलते हैं। ए बच्चे के नंबर आए 90% और बी बच्चे के नंबर आए 89%, तो कौन ज्यादा एक्यूरेट होगा? 90% वाला, क्योंकि ये क्या है, हमारे 100% के ज्यादा नजदीक है, ठीक है जी, चलेगा। अब बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में, तो हो गया। अब बात करते हैं प्रिसीजन के बारे में। अब देखो मैं यहां पर अब आपके सामने 2 चीज लिखूंगा, ठीक है। अगले पेज पर ले जाकर के लिखता हूं या यहीं पर लिख दूं? चलो अगली से यहीं पर लिख देते हैं, चलिएगा। अभी हमने क्या देखा कि हमारे 2 चीजें हैं। क्या 2 चीजें हैं? मैं यहां पर दोबारा से उस चीज को लिख रहा हूं। मेरी क्या रीडिंग थी? 7 जमा 7 जमा 7,
बराबर 21। अशद जी की क्या थी 10 जमा 9 जमा 8 बराबर 27। ठीक है, देखिए एक तरफ हमने, मैं दो डब्बे बना रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा बेटा जी, दो डब्बे बना रहा हूं मैं। एक डब्बा ये रहा जिधर हमारी रीडिंग लिखी है, और दूसरा डब्बा हमारा ये रहा जिधर हमारा रिजल्ट लिखा है। दूसरा डब्बा ये रहा जिधर हमारा रिजल्ट लिखा है, दो डब्बे हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर नीचे एक लाइन लिख रहा हूं छोटी सी, एक्यूरेसी। बस अब जरा देखिएगा प्यारे बच्चों कि हमारा जो एक्यूरेसी था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आई है ना भाई, 27 है 21 है, इसी के ऊपर तो डिपेंड करा। और जो हमारा प्रिसीजन है वो डिपेंड करता है कि जो हमारी रीडिंग कितनी आई है। इसको ट्रू वैल्यू से मतलब ही नहीं है, प्रिसीजन को ट्रू वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। जो प्रिसीजन होता है उसे ट्रू वैल्यू से मतलब ही नहीं है ना। इसको इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या ट्रू वैल्यू है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिसीजन देखता है कि जो रीडिंग हमारी आई है वो एक दूसरे के कितने आसपास है। जो रीडिंग हमारी आई है वो एक दूसरे के जितने कितने आसपास है। जो रीडिंग ज्यादा आसपास होगी वो उतना ज्यादा प्रिसीशियस होगा। मतलब कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहां पर देखिएगा आप, जो अशद जी हैं उन्होंने पहला तीर मारा 10 पर, दूसरा मारा 9 पर और तीसरा मारा 8 पर। तो आप अगर जो यहां पर देखोगे अशद जी के जो तीर मारने की वो है वो क्या है, फ्लक्चुएट हो रही है। कभी 10 तो कभी 9, कभी तो कभी 8, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हो रहा है ना। ये अशद जी के केस में कभी 10 कभी 9 कभी 8 पर। लेकिन जब हमने तीर मारे हमारे तीनों तीर 7 पर लगे, यानी कि यहां पर क्या है बेटा जी, हमारी क्या है एक तरीके से कंसिस्टेंसी है कि 7 7 7 7। तो यहां पर अगर जो आप देखोगे तो 10 से 9 पर जाने में 1 की कमी, 9 से 8 पर जाने में 1 की कमी है ना, 10 से 8 पर जाने में 2 की कमी। तो हमें क्या है यहां पर रीडिंग में डिफरेंस है या नहीं है। पर लेकिन मेरे उसमें देखोगे तो पहला तीर भी 7 है, दूसरा भी 7 है, तीसरा भी 7 है, तो तीनों रीडिंग 7 7 है और तीनों रीडिंग क्या बेटा जी समान है, पास है। तो मेरा क्या होगा बेटा जी, ये क्या होगा, मैं ज्यादा प्रिसीशियस होऊंगा अशद जी से। यानी कि हम यहां पर क्या लिखेंगे, पुनीत इज मोर प्रिसीशियस देन अशद जी। क्लियर हुई बेटा जी बात। तो यही हमारा क्या होता है, सिंपल सा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन होता है, जो यहां पर मैंने बहुत ही सिंपल सरल तरीके से आप लोगों को बता दिया कि व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन। ठीक है जी। अब आप यहां अगर जो देखोगे तो यहां पर अगर जो आप आओगे तो यहां पर आप देख सकते हो एक्यूरेसी अपना क्या है, एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी हमारा क्या होता है, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो कितने पास है, क्लोज है ट्रू वैल्यू के, यही मैंने आपको बताया। और जरा देखिएगा प्रिसीजन क्या होता है, क्लोजनेस बिटवीन रिपीटेड मेजरमेंट हमारा, कि जो हम लोग बार बार अपनी रीडिंग ले रहे थे, बार बार तीर मार रहे थे, वो कितने क्लोज है, वो रीडिंग आपस में कितनी क्लोज है, वो होता है प्रिसीजन। और दोनों के दोनों ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। और यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता है। मेरी स्क्रीन ब्लर है क्या थोड़ी सी, आई थिंक सो, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। क्या हमारी स्क्रीन ब्लर है यार? स्क्रीन ब्लर हुआ करे थोड़ी बहुत तो बता दिया करो यार, ऐसी भी क्या बेरुखी है भाई। स्क्रीन ब्लर ब्लर हुआ करे तो यार बोल दिया करो यार, मतलब कि मुझे खुद दिख जाता तो मैं बोल देता हूं, है तुम्हें बोलने में कोई दिक्कत है क्या? समझे प्यारे बच्चों? देखो सब बच्चे आंसर किया करो यार। देखो ये जितने क्लास में एक्स्ट्रा बच्चे आकर के बैठ जाते हैं ना, गलत बात है, बहुत गलत बात है भाई साहब। नहीं नहीं सच्ची में ईमानदारी से बता रहे हैं हम आपको, है ना, कि जितने बच्चे क्लास में आकर के ऐसे बैठ जाते हैं ना तो बहुत गलत बात करते बेटा जी आप। ठीक है, अब एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है क्लियर, है ना। एक्यूरेसी और प्रिसीजन वाला कॉन्सेप्ट हो गया अब हमारा क्लियर। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हमारे सिग्निफिकेंस फिगर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे जी? सिग्निफिकेंस फिगर के बारे में, राइट। सिग्निफिकेंस फिगर है हमारा, हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंस फिगर है।
चलिएगा, अब सिग्निफिकेंस फिगर क्या होता है ना, देखिएगा बेटा जी। अब सिग्निफिकेंस फिगर हमारा क्या है कि हमारा क्या होता है, नंबरों का जाल, क्या होता है, नंबर जाल। ठीक है, अब क्या है कि एक बच्चा अभी कमेंट किया कि सर एक दर्द भरी शायरी सुनाओ, है ना, तो दर्द भरी शायरी सुनाए, चलेगा, क्लास चलते चलते ही सुना देते हैं हम आपको एक दर्द भरी शायरी। ठीक है जी, कौन सी भरी शायरी सुना देते हैं, दर्द भरी शायरी। दर्द भरी शायरी हमारी कुछ इस प्रकार से है, अगर जो मैं आप लोगों को बताऊं, दर्द भरी शायरी हमारी क्या है कि जब तुम्हें कोई दुख दे जाए और जब उन्हें कोई दूसरा मिल जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, आप इग्नोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि अब हमारा ऐसा केस है कि हम तो कभी किसी से बात ऐसा किए नहीं है ना, एक हमारी भी दास्तां रही है हमारे जीवन की, तो वो कभी हम आपको सुनाएंगे, है ना, जिस दिन हम सुनाएंगे उस दिन आप रो जाएंगे। तो क्या है कि जब दर्द की बात होती है तो हम हर एक ऐसे स्टूडेंट का दर्द फील कर सकते हैं, हम उसको जान सकते हैं, हम उसको मान सकते हैं। तो बड़ा ही सुंदर, है ना, बड़ी ही सुंदर सी लाइनें हैं। तो जब आपको कोई इग्नोर करने लग जाए, यानी कि देखो एक ही स्थिति में इग्नोर होता है, अब हम अगर जो मान लीजिए अभी हमारे जीवन में कोई आए तो वो इग्नोर क्यों होंगे, क्योंकि भाई हमारे पास कार्य बहुत है, वो उनको समझना पड़ेगा, इस वजह से हम किसी को अपने जीवन में ऐसे लेकर के नहीं आते हैं कि अगर जो वो समझेगी नहीं तो उनके चक्कर में हमारा भी दिमाग खराब होगा, है ना, तो कोई ऐसा कि जो समझे। अब दूसरी स्थिति क्या होती है कि जब आप किसी से बात करो और आप इग्नोर होने लग जाओ, यानी कि आपके कॉल्स उठने बंद हो रहे हैं, ये सब चीजें, तो उस स्थिति के लिए बोला गया है ना, उस समय के लिए बोला गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात है ये कि तुम्हारा हर जख्म हम गवारा कहते हैं, कि तुम्हारा हर जख्म हम गवारा कहते हैं, है यही सच लो हम दोबारा कहते हैं, कि तुम्हारा हर जख्म हम गवारा कहते हैं, है यही सच लो हम दोबारा कहते हैं, नहीं मिलना तो जान साफ कह दीजिए, कि नहीं मिलना तो जान साफ कह दीजिए, नजरें झुकाने को तो हम इशारा कहते हैं। ठीक है जी, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि छोड़ देना चाहिए, है ना, चले जाना चाहिए बिल्कुल शांति से। अब देखो एक सिंपल सी लाइन में आपको बोलूंगा कि हमारा 5 साल का था, मतलब 5 साल का रिलेशन था हमारा, ठीक है, बहुत खुश थे, बहुत सारी चीजें थी, सब कुछ हो चुका था, परिस्थिति ऐसी थी कि हमने अपने घर पर भी बात कर ली थी। ठीक है, स्थिति क्या थी कि हमने अपने घर पर भी बात कर ली थी, लड़ झगड़ करके सबको मना भी लिया था। समझिएगा अब आप, 2022 के इंसिडेंट की हमारी बात है, जब हमारी बी फार्मा कंप्लीट हुई तब का ये थोड़ा सा हम किस्सा बस आपको बताएंगे। बस इतनी सी बात है कि हम एक रात को, मध्य प्रदेश में मैं पढ़ता था, मैं यूपी आया 28 मई 2022, तो 28 मई 2022 को ही उस साल आईपीएल का फाइनल था। तो मैं फाइनल देखते देखते रात में पूरी ट्रेवलिंग की थी, तो 29 मई को, माफ कीजिएगा, 29 मई को फाइनल था, है ना, मैं 28 मई को वहां से बैठा, 29 मई को मैं घर पर आया, शाम तक मैं पहुंचा, शाम को मैं फाइनल देखता देखता मैं सो गया। अब वो है ना कि रात भर 5 साल की आदत है बात करने की, तो अचानक से 1:30 बजे आंख खुली, तो हम एमपी से आए हुए भाई, एक ही दिन हुआ था अभी तो हम लोगों को, अभी तो मैं घर पर आया ही था, तो अचानक से मेरी 1:30 बजे आंख खुली, मैंने उनको कॉल किया, और कॉल कर रहा 1:30 बजे रात को, उनका फोन बिजी जा रहा था। अब देखिए 5 साल आपने किसी इंसान से आप दिन रात बात कर रहे हैं, है ना, आप अपने घर पर लड़ करके सबको मना चुके हैं, है ना, होते हैं ना चीजें, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो अब वो है ना, दिल नहीं मानता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि उनका रात को 1:30 बजे फोन बिजी जा सकता है, नहीं जा, मेरा दिल माना ही नहीं। तो मुझे लगा कि शायद उनके घर पर, देखो मैं अपने मन को बना रहा हूं कि शायद उनके घर पर कुछ दिक्कत हो रही होगी, इस वजह से उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया होगा, मैं अपने दिल को ये बोल रहा हूं कि ब्लॉक कर दिया होगा, इस वजह से बिजी बता रहा, मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, रात को 1:30 बजे। तो मैं अपनी दीदी का फोन लिया, है ना, जो साक्षी मैम है आपकी, आप लोगों ने देखा होगा उन्हें भी, तो मैं उनका फोन लिया कि मुझे एक कॉल करना है, तो उनका फोन भी, वो फोन मिला है तो बिजी जा रहा है। अब वो सामने वाला बंदा फोन उठा ही नहीं रहा, बिजी जा रहा है। हम पूरी रात रोए,
बैठ करके। और जब मैं कभी बहुत ज़्यादा रोता हूँ तो मतलब कि मेरी नाक से कभी ना मतलब कि ऐसा हो जाता है कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, गर्मियों में खास करके ऐसा हो जाता है। तो मैं उस दिन वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, मैं पूरी रात रोया और वो ब्लीडिंग मेरे नाक से हो रही है। एंड लगभग लाल काली जो मेरी सफ़ेद शर्ट थी वो लाल हो चुकी थी सुबह तक। अब मैं एक बार तो बात करनी है, तो उनकी एक दोस्त थी जो मुझे अपना भाई मानती थी, तो मैंने उनको फ़ोन किया। उनका अगले दिन पेपर था 30 मई को, फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे उनके। तो मैंने उनको कॉल किया कि यार एक बार मेरी उससे बात करा देना, बस मुझे और कुछ नहीं, बस मुझे एक बात पूछनी है, उसके बाद में कुछ नहीं। सो जस्ट अब देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि 5 साल एक पूरा रिलेशन चला है। 2022 मतलब मैं जस्ट अभी फार्मेसी करके पेपर दे करके मैं आया ही हूं, है ना। आकर के मुझे 24 घंटे भी नहीं बीते और मेरे साथ में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है। अब जब मैंने उनको 30 तारीख को उनसे सुबह 9:12, मेरे को देखो एग्जैक्टली आज भी टाइम याद है, 9:12 पर मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने बोला कि मैं इससे जो इतने रेस्पेक्ट से बोलता था बंदा, उसने मुझसे ये बोला कॉल पर, मतलब कि वो उसने फोन मैंने उसको मिलाया हुआ था, जो मैं बता रहा हूँ कि मैं उसकी फ्रेंड थी, मेरी बहन, मुझे अपनी भाई मानती, तो मैं उसको बहन मानता था, राखी वाखी बांधती थी वो मुझे। तो उसने जब बोला कि भाई को बात करनी है, तो उन्होंने बोला कि मुझे इससे कुछ बात नहीं करनी, इनसे भी नहीं, इससे। तो मैं जस्ट बोला कि यार एक बार बस एक चीज पूछनी है और कुछ नहीं। जब मैं उनसे फोन पर वो आई तो मैंने बस एक चीज पूछी कि रात फोन कहाँ बिजी था, बस इतना बता दो मुझे। मेरा दिल नहीं मान रहा है कि तुम कहीं और बिजी हो सकती हो, देखिए थोड़ा सा फिल्मी लाइन सी लगेंगी पर ये हुआ है, एग्जैक्ट मेरी लाइनें ये थी कि मेरा दिल नहीं मान रहा रात से कि तुम कहीं और बिजी भी हो सकती हो, पर बस एक बार बता दो कि तुम्हारा फोन कल रात कहाँ बिजी था। अब उन्होंने जो लाइन बोली ना, उनकी लाइन थी कि मैं अपने होने वाले पति से बात कर रही थी। मतलब कि ऐसा हो गया था कि मेरे सामने कि सब कुछ ब्लैंक हो गया है, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी बराबर में बैठी थी, मेरी बहन मेरे बराबर में, जिनसे मैं लड़ करके मना करके बैठा हूं कि मुझे इसी से शादी करनी है, तुम मानो या ना मानो मैं मर जाऊंगा, वो बराबर में बैठी है, स्पीकर पे फोन है। एंड मैं खड़ा हुआ था, मैं मतलब कि एकदम से घुटनों पर गिर गया और मेरा फोन मेरे हाथ से छूट गया, और मतलब कि मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाया। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2022 मई का इंसिडेंट था ये। 4 जून का उनका बर्थडे था एंड 20 जून को उनकी शादी हुई। तो मुझे इतना दुख हुआ कि यार मतलब कि पहले से सब चीजें थी तो क्यों करते हैं लोग ऐसा। फिर वो इंसिडेंट था और आज तक का किसी पर मतलब किसी को मैंने परमिशन ही नहीं दी कि यू केम इन माई लाइफ एंड ग्रैब द थिंग्स, तो मतलब कि दुख होता है। तो मतलब कि उसके बाद में मैं लगभग 9 महीने तक घर में एक कमरे में रहा। मैं बाहर जाता था तो किसी को अगर जो लड़का लड़की साथ में देख लेता तो मुझे रोना आ जाता था। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली थी, मैं डिप्रेस्ड रहा। मैं बीएससी फार्मेसी तभी शुरू हुआ था, दिन रात काम कर रहा हूँ, रात को नींद नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैं यही आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जीवन चलते रहते हैं, कभी किसी के लिए मरना नहीं, है ना। जो आपको नहीं समझा है उसके लिए कभी मरना नहीं। मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं मर जाऊं, मैं रो रहा हूं बुखार में, पर लेकिन नहीं, मैं फिर उस टाइम पर एक आग थी, एक जुनून था कि कुछ करना है ना, कुछ करके दिखाना है। और आज ये भी है, आज मेरे दिमाग में अभी भी मैं कभी भी सोचता हूं और ये मैं करूंगा कि कभी भी इन एनी केस की, मैं वैसे तो कभी सोचता नहीं कि मैं शादी करूंगा, बट मेरी मम्मी बोलते हैं कि करना जरूरी होता है, क्योंकि कि जब किसी का ट्रस्ट इतना तगड़ा टूटो तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बट अगर इफ मेरे जीवन में कोई पार्टनर ऐसा आया कि जिसको मुझे लगेगा कि हाँ शी वॉज डैट, तो मैं जाऊंगा उनसे मिलने के लिए कि देख तू नहीं मिली पर ये मिली है, और ये तुझसे लाख गुना अच्छी मिली है। ठीक है जी। तो बहुत सारी चीजें होती है, देखिए हर किसी के जीवन की एक अलग दास्तां है बेटा जी, है ना। हर किसी के जीवन में संघर्ष है। आप ये सोच रहे हो कि हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है, आज हमारे जीवन में भी बहुत ज्यादा संघर्ष है, स्ट्रगल है। आप सोच रहे होंगे कि आप तो कुछ घंटे पढ़ करके, नहीं, जीवन बहुत कठिन है हर किसी का, हर जीवन में हर किसी के दुख है, पर लेकिन उस दुख में भी मुस्कुराना चाहिए। तो अब देखिए वही चीज होती है ना कि मैं जब 2022 में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, 8 महीने में
बिल्कुल पैक रहा घर के अंदर। उसके बाद में 2023 जनवरी में हमारे घर पर लड्डू गोपाल जी आए, जिसे हम आज उनका नाम माधव है। तो फिर उनकी भक्ति में हम लगे। मेरे भगवान से विश्वास उठ चुका था, क्योंकि कि आप ये समझिए कि देखे मैं कितना कुछ किया है, मतलब कि इस हद तक मैं समर्पित था। 5 साल सिंगल सोमवार ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरा फास्ट ना रहा हो, सिंगल शनिवार ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरा फास्ट ना रहा हो। हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर के दिया जलाता था तेल का। मुझे किसी ने बोला था कि ये करोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगी। तो हर सैटरडे है ना आटे का दिया बना करके उसमें शनि भगवान को तेल का दिया जलाया जाता है, तो वो जा करके मंदिर में चलाना। कोई ऐसा फास्ट नहीं, कोई ऐसा व्रत नहीं था जो मैं ना रखता हूं, है ना। नवरात्रों से लेकर के जन्माष्टमी और जन्माष्टमी से लेकर के करवा चौथ, हर एक व्रत भी रखे थे। लेकिन वो चीज होती है ना कि जब तक कोशिश दोनों तरफ से ना हो तब तक इश्क मुकम्मल नहीं हुआ करते जनाब, है ना, यही बात है। पर लेकिन जो ये सब चीजें अलग हैं, बट मैं आज अपने जीवन को देखता हूं, आज अपनी मैं चीजों को देखता हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि वो चीज हुई तो आज शायद मैं यहां हूं, वो चीज ना होती तो शायद मैं कहीं और होता। ठीक है, तो कुछ चीजें जीवन में अगर जो होती हैं तो मुस्कुरा करके छोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये लाइनें बोली थी कि तुम्हारा हर जख्म हम गवारा कहते हैं, है यही सच लो हम दोबारा कहते हैं, नहीं मिलना तो जान साफ कह दीजिए, नजरें झुकाने का तो हम इशारा कहते हैं। ठीक है जी, चलेगा, आ जाएगा प्यारे बच्चों, बैक टू द अपने टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग इन योर लाइफ। और देखिए हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको आपका जो जीवन पार्टनर है समर्पित रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं ये वो कर दे, नहीं। यू कैन गिव ईच एंड एवरी हैप्पीनेस, की हर एक खुशी उस बंदे की चरणों में होनी चाहिए जो तुम्हारे साथ है ना। और कभी भी देखो आज का दिन है, मेरे साथ में तो इतना बुरा हुआ, मैं आज तक भी एक बार भी उन्हें उसे नहीं बोला है, उन्हें बोला है ना। मैं कभी भी तू कह करके नहीं बात कराया, यानी कि उसने मेरे साथ नहीं, मैं कभी नहीं बोलता बुरा किया है। वो कुछ ना कुछ रहा होगा, जो भी चीज होगी, बट नेवर एवर टॉक रॉन्ग वर्ड्स जिससे आपने प्यार किया। कभी भी उसके बारे में गलत शब्द का उपयोग मत करना बेटा जी, कभी भी। ठीक है, क्योंकि कभी भी हो, कभी वो हमारी मोहब्बत तो हुआ करती थी ना, तब तो हमें पसंद थी, तो अब क्यों उसके लिए गलत शब्द बोले। तो कभी भी किसी भी लड़की के लिए खास करके, मतलब कि किसी के लिए भी नेगेटिव गलत वर्ड नहीं यूज करने चाहिए, बट लड़कियों के लिए कभी भी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। कभी ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मम्मी, जिनको आप अम्मी के रूप में जानते हैं, मम्मी को कभी प्यार कीजिएगा तो कभी धोखा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिएगा। सिग्निफिकेंस फिगर, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबरों से खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं बेटा जी, नंबरों से खेल रहे हैं। ठीक है, अब नंबरों से खेलना क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं, बताइएगा इसमें कितने डिजिट हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा 0.0000025। तो अब देखो हमने गणित में क्या पढ़ा है, पॉइंट से पहले का जो खाली जीरो लगा है तो वो कोई भी नहीं होता है। पॉइंट के बाद अगर जो जीरो लगा है और उसके बाद में कोई नंबर लिखा तो वो जीरो भी गिनी जाती है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट नंबर हो गया। ऐसे होगा भाई, हो गया नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होगा नहीं होगा। बट हमारा सिग्निफिकेंस फिगर क्या बोलता है कि अगर जो जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है, नॉन जीरो नंबर क्या होते हैं, जैसे कि हमारा 1 से लेकर के 9 तक, ये क्या होता है, नॉन जीरो नंबर, इनमें बीच में जीरो थोड़े ना आ रही है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई जीरो थोड़े ना यहां पर, 10 में जीरो आती है। ठीक है जी, तो अगर जो हमारी कोई भी जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में है तो ही वो क्या होगी बेटा जी, तो ही वो काउंट होगी, अदरवाइज वो काउंट नहीं होगी। तो यहां पर अगर जो आप देखोगे, तो यहां पर अगर जो बात करता हूं नॉर्मली इन मैथमेटिकल टर्म्स, ये जो हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा ये क्या होगा, 6 डिजिट नंबर है। बट अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अगर जो हम लोग सिग्निफिकेंस फिगर के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या है, ये वाली जितनी भी जीरो हैं ये क्या है, नॉन जीरो नंबर के बीच में नहीं आ रही है, यानी कि ये सिग्निफिकेंट होगी ही नहीं। तो सिग्निफिकेंस फिगर कितना होगा यहां पर, हमारा 2 होगा। तो हमारा क्या होता है, सिग्निफिकेंस फिगर का हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा जी हमारे
फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। तो देखिएगा जरा यहां पर है ना, डिजिट डेट कैरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिसीजन, कि हमारी ऐसी डिजिट जो एक मीनिंगफुल यानी कि जिसका कोई मतलब होता हो, हमारी ऐसी डिजिट्स जिनका कुछ मतलब होता हो, किसके लिए बेटा जी? हमारे प्रिसीजन के लिए। वही हमारा क्या होता है? हमारा सिग्निफिकेंस फिगर होता है। नियम क्या होते हैं हमारे? देखिएगा पहला नियम है हमारा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट नंबर होते हैं सबकी सब सिग्निफिकेंस होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सबकी सब क्या होगी बेटा जी? हमारी सिग्निफिकेंस होगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलेगा। दूसरा हमारा, जीरो बिटवीन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, अगर जो कोई जीरो डिजिट के बीच में लगी हुई है तो वो सिग्निफिकेंट होगी। लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, कभी भी लीडिंग जीरो यानी कि अगर जो स्टार्टिंग में जीरो लगी है, जैसे मैंने ये आपको बताया था, ये सब की सब जीरो स्टार्टिंग में लगी है, लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी, है ना। ट्रेलिंग जीरो यानी कि आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अगर जो हम लोग क्या मतलब बात करें, ट्रेलिंग जीरो यानी कि क्या? अगर जो मैं इसको लिखता हूं 0.10000, अब मैथमेटिकली पॉइंट के बाद अगर जो कोई नंबर लिखा और उसके बाद जो जीरो लगी तो उनका कोई वैल्यू नहीं होती है, पर सिग्निफिकेंस फिगर में ये वैल्यू, ये जीरो काउंट की जाती है प्यारे बच्चों। ये जीरो हमारे क्या होती है? काउंट होती है। तो यही हमारा क्या होता है? सिंपल सा हमारा सिग्निफिकेंस फिगर के रूल होते हैं। तो पहला मैंने क्या बोला कि मैं यहां पर एक नंबर आपको लिख करके दिखाऊंगा 13257। हमने पहला नियम क्या पढ़ा कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सबकी सब सिग्निफिकेंट होगी। तो यानी कि क्या होगा यहां पर? सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो गया? देखो 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, मैंने दूसरी बात आपको क्या बताई कि जीरो अगर जो कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट होगी। लाइक देखो 1.0000001। अब देखो ये सारी की सारी जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में है, तो सबके सब सिग्निफिकेंट होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर क्या सिग्निफिकेंस फिगर कितना होगा? 7 होगा। ठीक है जी, वहीं पर हम लोग बात करते हैं लीडिंग जीरो नॉट सिग्निफिकेंट, अगर जो स्टार्टिंग में जीरो लगी है वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। अर्थात यहां पर क्या होगा बेटा जी हमारा? ये देखिएगा जरा 0.0000001, तो ये जितनी भी आगे जीरो लगी है सिग्निफिकेंट है ही नहीं, तो यहां पर सिग्निफिकेंस फिगर कितना होगा? 1 होगा। और हमारा ट्रेलिंग जीरो यानी कि आफ्टर डेसिमल जो हमारी जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट होगी, यानी कि 1.100000, ये हमारी क्या होगी बेटा जी? 1 2 3 4 5 6 7, सिग्निफिकेंस फिगर कितना होगा? 7 होगा। क्लियर हुई बेटा जी बात? यस और नो? राइट डाउन इन चैट्स इन फटाक से। तो यहां पर देखिएगा हमारे एग्जांपल लिए गए, जैसे 3 4 5, देखो 1 2 3, सिग्निफिकेंस फिगर कितना होगा? 3 हो गया। लीडिंग जीरो नेवर भी सिग्निफिकेंट है, 3 तो सिग्निफिकेंट होगी, तो 1 2 3 3 सिग्निफिकेंस फिगर हो गया। ट्रेलिंग जीरो यानी कि आफ्टर डेसिमल अगर जो जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होगी, तो 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ये सिंपल सा हमारा क्या बेटा जी? सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर जो बात क्लियर हो तो हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अब क्या होता है सिग्निफिकेंस फिगर का इंपोर्टेंस फार्मेसी में? तो हमारा क्या बेटा जी? हमारा करेक्ट फॉर्मुलेशन और डोजेस कैलकुलेशन को करने के लिए हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ हमारा बेटा जी क्वालिटी कंट्रोल जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, जो मैंने कल भी आपको बताया था क्यूए और क्यूसी डिपार्टमेंट के बारे में, तो जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वहां पर हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंस फिगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। रिड्यूसेस मेडिसिनल एरर, हमारी मेडिसिन में जो हमारी एरर, जो त्रुटि, जो हमारी एरर आ सकती थी जो कल हमने पढ़ा था, उनको रिड्यूस करता कौन? सिग्निफिकेंस फिगर। और बुल्ड हमारा कॉन्फिडेंस इन लैब रिजल्ट एंड रेगुलेटरी अप्रूवल, हमारे कि जो हमारे लैब में जो रिजल्ट आता है या फिर जो हमारा हमें किसी भी दवाई के लिए या फिर कोई भी अप्रूवल चाहिए होता है भाई, जैसे हमें लाइसेंस लेने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है ना, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है ना, ऐसे उन अप्रूवल्स में भी हमारी सहायता करता है कौन बेटा जी? हमारा सिग्निफिकेंस फिगर। तो सिग्निफिकेंस फिगर की हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या इंपोर्टेंस रहता है वो यहां पर हमने आपको बता दिया। तो सिंपल सा हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में एक्यूरेसी और प्रिसीजन और सिग्निफिकेंस फिगर के बारे में पढ़ा। तो ये हमारा क्या था बेटा जी? एक पार्ट खत्म हो गया हमारे पहले चैप्टर का, जहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बेटा जी? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, उसके स्कोप क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एरर क्या होते हैं, कितने टाइप की होती है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंस फिगर क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग अभी तक के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने दोनों लेक्चर के पीडीएफ आपके जितने मास्टर कोर्स वाले बच्चे हैं उनको आज ये पीडीएफ मिल जाएगा।
मतलब कि अभी इस क्लास के खत्म होने के 15-20 मिनट में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। और इसी के साथ में प्यारे बच्चों हमारा ये लेक्चर हो जाता है यहीं पर ही समाप्त। अब बताइएगा कि ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, और अगर जो अच्छा लगा हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, सिंपल सा हो गया। अब देखो मैं आप लोगों को सिलेबस खोल करके दिखा देता हूं। हमारा जो फार्मास्यूटिकल, माफ कीजिएगा, जो हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ना, हम उसको खोल लेते हैं ना। अब देखिएगा हम लोगों ने सिलेबस के अनुसार अपना क्या क्या पढ़ लिया है। आ जाइएगा जरा यहां पर, अगर जो हम लोग देखेंगे, अरे चल बसंती ऊपर को चल, चलो ये रहा, ये आ गया। अब देखिएगा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा जी। यहां पर हम इस पहले चैप्टर में अपना हमारा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, सोर्सेज एंड टाइप ऑफ एरर पढ़ चुके हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंस फिगर। अब हम लोग इंप्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, जहां पर मैं आप लोगों को इंप्यूरिटीज और लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फर, आयरन, हैवी मेटल और आर्सेनिक, ये पूरा का पूरा शाम की क्लास में दी एंड करा दूंगा, दी एंड खत्म करा दूंगा मैं। ये पहला चैप्टर आप लोगों का आज ही हो जाएगा खत्म। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। तो ये पूरा चैप्टर आज हमारा खत्म हो जाएगा, नहीं कि ये वाला पोर्शन हमारी शाम वाली क्लास में हो जाएगा, और शाम वाली क्लास हमारी थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज मुझे आपका चैप्टर एंड ही कराना है। तो अगर जो क्लास 1.5 या 2 घंटे की भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको आज मैं इंप्यूरिटीज बहुत बढ़िया तरीके से, देखो मैं आपको बोलता हूं कि आप अभी आज पूरे दिन लेक्चर देखो यूट्यूब पर जाकर के, ठीक है। आपको अगर जो इंप्यूरिटीज वहां का लेक्चर देखना हो जो मैं लाइव में पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे भैया 70 लेक्चर देखे यूट्यूब पर आपने जो इंप्यूरिटी पढ़ा है ना, मजा ही आ गया। ऐसे लिमिट टेस्ट, मतलब ये सारा ही टॉपिक्स में ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको मजा आ जाएगा। यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट मिलेगा भी नहीं। ठीक है, चलेगा। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस क्लास को आप सभी लोगों को ज्वाइन करने के लिए। मिलता आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।